कानों में पड़ जाया करती थी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इतिहास बताता है कि जब कन्याओं के कानों में वेद मंत्रों की धुनियां पड़ जाती थी तो उनके कानों में शीशे को पिघला करके डाल दिया जाता था कि आप पढ़ नहीं सकती मंत्रों को, लेकिन मैं सारे वेद पढ़ती हूँ, सारे मंत्र पढ़ती हूँ और सारे दर्शन पढ़ती हूँ। ये केवल स्वामी दयानंद की देन है, जिन्होंने कहा कि पुरुष तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन कन्या का पढ़ना अति आवश्यक है, उनको पढ़ना ही चाहिए। तो स्वामी दयानंद एक बहुत बृहद व्यक्तित्व है, बहुत विशाल व्यक्तित्व है, जिसके आगे मैं उनकी सेवा में मैं उनके लिए कुछ शब्द कहूँ वो बड़े छोटे से हैं स्वामी जी के लिए कि मैं उन्हें क्या अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकती हूँ। मैं आज बोल रही हूँ तो केवल उनकी कृपा से बोल रही हूँ कि मेरे गांव में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, जहां से मैं आती हूँ वहां पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। आज से 25 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। तब ये छोटा सा गुरुकुल था जहां पर मेरे पिताजी ने मुझे भेजा और मैंने वेद का अध्ययन किया, दर्शनों को पढ़ा, स्वामी जी को पढ़ा। तो कितना विशाल व्यक्तित्व था। इतनी सारी विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी वो व्यक्ति काम करता गया। अनेकों बार उनको जहर दिया गया, अनेकों बार उनके ऊपर कटाक्ष किए गए, पत्थर फेंके गए, ये आप अनेकों बार सुनते आए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो कभी टूटा नहीं, वो कभी रूठा नहीं, उसने कभी क्विट नहीं किया कि नहीं छोटी सी जीवन में परेशानी आती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं यहाँ पर नहीं हमारी जम रही है तो हमको झंझट में पड़ना ही नहीं है। लेकिन स्वामी दयानंद ऐसा एक व्यक्तित्व है जिसने कहा कि सारी मुसीबतें मुझे ही दे दो, जितनी भी सारी संसार में मुसीबतें मैं सब लेने के लिए उन्हें सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और स्वामी दयानंद ने न केवल कन्याओं के लिए, गौओं के लिए इतनी करुण पुकार स्वामी दयानंद ने गायों के लिए की कि हे प्रभु क्या तेरी करुणा बिल्कुल खत्म हो गई है इन गायों के प्रति, लोग कैसे इनको काट देते हैं, कैसे इनको खा लेते हैं। तो वो साधारण व्यक्तित्व नहीं था जो एक मनुष्य के मन को जान पा रहा है, वो एक पशु के मन को भी जान पा रहा था। उस छोटी सी अवस्था से, छोटे से गांव से लेकर इतने बड़े जमींदार का बेटा स्वामी दयानंद, लेकिन उस मूल शंकर से जाकर के वो ऋषि दयानंद सरस्वती तक की यात्रा जब करते हैं तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमको मंत्रों का जब पाठ सिखाया जाता था, स्वामी दयानंद के द्वारा किए गए भाष्य भी हमने पढ़े, जो स्वामी जी ने जिन वेदों के भाष्य किए, जिस वेद का भाष्य किया है, तो हमको ये सिखाया जाता था वहां पे कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे उसको जानना है, कैसे उसका उच्चारण करना है। अब मैं बहुत सारे लोगों को ये देखती हूँ और जाती हूँ। अभी रिसेंटली एक छोटी सी घटना बताऊंगी। एक फंक्शन में मैं गई, वहां पर एक पौराणिक पंडित जी आए हुए थे। तो देखिए विधिवत किसी चीज की शिक्षा लेना, विधिवत और किसी चीज को आप ऐसे ही देख के सीख जाना, दोनों में फर्क होता है। तो उन्होंने एक मंत्र बोला, ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति। ये मंत्र उन्होंने जब बोला तो पूरा नहीं बोला, और पूरा नहीं बोला और कुछ बोल करके और उन्होंने शांति शांति कर दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। अजीब इसीलिए लगा कि मैंने जो पढ़ा है वो ये नहीं है। वो पंडित जी के साथ जब मैं मंत्र बोल रही तो उन्होंने मुझे जज किया कि इसको मंत्र आते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको मंत्र आते हैं? आप मेरे साथ बोली थी मंत्र बिल्कुल आते हैं, लेकिन आपने पंडित जी आप बुरा मत मानिएगा, जो कोई भी कार्य हम करते हैं उस कार्य में निपुणता होनी चाहिए, उसमें दक्षता होनी चाहिए। और विधायक जी अब इनको प्रॉपरली पता है कि इनके अपने करने के कार्य क्या क्या है, और उसी कार्य में उन्होंने एक इस कार्य को शामिल किया। तो अगर उनको यही नहीं पता कि हमको करना क्या है जीवन में, तो आप अपना जो पद मिला है उसके पास आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर पाओगे। तो उन्होंने कहा बहन जी मैंने तो केवल सुन करके सीख लिया है। तो उस दिन मैंने स्वामी दयानंद को नमन किया, मन ही मन उनको याद किया, और आप यकीन मानिएगा मैं आज सत्य बात कह रही हूँ कि श्री दयानंद के लिए मेरे हृदय में इतनी श्रद्धा है कि आप आश्चर्य करेंगे कि मैं आज तक किसी मंदिर में नहीं गई हूँ। सारे भगवानों को मानती हूँ, सब कुछ मानती हूँ कि उस प्रभु का बनाया इतना खूबसूरत संसार है। पर मैं ये मानती हूँ कि जो स्वामी जी ने कहा था कि ये ईश्वर की मूर्तियां हैं, ये सामने बैठे सब ईश्वर की मूर्तियां हैं, इनको पूजो, इनको देखो, इनका सम्मान करो, इनका रिस्पेक्ट करो। तो मैं स्वामी जी के इस वाक्य को बहुत अंतर मन से मानती हूँ कि हमें वास्तव में उनके ऋणों से अगर उड़न होना है
तो हमें ऐसे ही सामाजिक कार्य, लोगों की सहायता, जैसे पद्मा जी सामाजिक कार्य करती हैं, बहुत सारी चुनौतियां इनको आती होंगी। तो ये थोड़े से बात मैंने आपके समक्ष रखी कि ऋषि दयानंद को 5 मिनट में मैं समझा नहीं सकती हूँ और आप समझ नहीं पाएंगे उनको 5 मिनट में। इतना बृहद, इतना विशाल उनका व्यक्तित्व है। तो स्वामी जी को मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, उन्हें बहुत बहुत नमन करती हूँ। आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।